ने बांटी गई। जो इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है ये चीजें बांटना, लेकिन धड़ल्ले से वो बांटी गई। उनके फोटो खींच कर भी और ये बांटते हुए भी हमने मुतलका अधिकारियों को जो दिखाया वो सबूत भी दिए और उनको आगाह भी करवाया इस संदर्भ में। लेकिन ऐसा लगता था कि प्रशासन भी मिला हुआ है और इस सब में वो पूरे तरीके से इनको समर्थन दिया जा रहा है बीजेपी के लोगों को। जिस तरीके से ये शराब का आवंटन हुआ है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत इलेक्शनें देखी हैं लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। और लोगों के घरों में आज भी शराबें पड़ी हुई हैं, इतनी शराब थी। उनके बेडरूम में आपको मिलेंगी शराबें, जो नेता हैं बीजेपी के, किचन में मिलेंगी, इनकी छत के ऊपर मिलेगी, इनके स्टोर रूम में मिलेंगी, खेतों में मिलेंगी, खलिहानों में मिलेंगी, क्योंकि रखने के लिए जगह ही नहीं थी। इस पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई और करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, लेकिन किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया। और आपने ये सुना होगा और मीडिया ने ये देखा भी है, सुना भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से भाषण कर रहे थे। और एक महोदय जो हैं वो ये कहते थे कि अगर आपने मोदी के नाम पर वोट नहीं दिया, बीजेपी के नाम पर वोट नहीं दिया, तो जो लोग खिलाफ वोट डालेंगे बीजेपी के, उनकी माताओं बहनों को सेक्सुअली असॉल्ट करेगा वो। और वो वायरल हुई और कंप्लेंट हुई, लेकिन अभी तक उस शख्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और इतनी अश्लील भाषा का उसने प्रयोग किया माता बहनों के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी का अभी भी वो दंदनाता हुआ चल रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं रहा है। इसी तरीके से एक हिस्ट्री शीटर है, वो लोगों को पिटाई कर रहा था, पिस्तौल दिखा रहा था शरेआम, कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ। उधमपुर के एसएचओ को भी हमने कहा, कहने लगा ये हिस्ट्री शीटर है, इसको हम पूछते हैं। उसको नहीं पूछा गया और उसके बाद वो पिस्टल लेके शरेआम घूम रहा था, लोगों को डरा रहा था, पीट रहा था। कोई कार्रवाई उस संदर्भ में भी नहीं हुई। शराब जिनसे पकड़ी गई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम रूटीन में कोई आदमी शराब पियो है, बाजार में मिल जाता है तो पुलिस वाले मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं और पता नहीं उसके साथ क्या क्या सलूक किया जाता है। लेकिन जो कई हजार बोतलें लेके जा रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामनगर में एक ड्राइवर को पकड़ लिया गया, छोटे जो बेचारा जिसको मालूम ही नहीं था, उसने नाम लिया है, कहीं कनाल का एक सरपंच है उसमें शामिल है, उसका नाम लिया गया है और अभी तक उसको किसी ने पूछा तक नहीं है। जो लोग इसके पीछे थे उनको क्यों नहीं पकड़ा गया है, ये पुलिस वालों को जवाब देना होगा। कानून जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आप अपनी मर्जी से एक आदमी, गरीब आदमी देखा उसको पकड़ के ले गए, उसको मारा पीटा पुलिस थाने में। और जो लोग प्रभावशाली हैं या पैसे वाले हैं उनको खुली आप छूट दे दें कि जो मर्जी वो कर लें, ये नहीं चलेगा यहां। ये मेरी साफ और स्पष्ट चेतावनी है उन अधिकारियों को जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे उनका झोला उठाकर चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, इलेक्शन कमीशन में मैं जाऊंगा कि ऐसे अधिकारियों को फौरन सस्पेंड किया जाए। मजुआ में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने हमारी कैंडिडेट जो है अश्री देवी जी, उनके ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की। उनको एक पशु के साथ उनको कंपेयर किया और उनको अंगों के ऊपर टिप्पणियां की, जो उनके बॉडी पार्ट्स थे उनके ऊपर टिप्पणियां की। पहले तो मैं उस शख्स से ये पूछना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी का नेता बना हुआ है कि तू भी किसी मां की कोख से ही पैदा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आई इस किस्म की टिप्पणी करते हुए? तूने भी अपनी मां का दूध अगर पिया है, मुझे नहीं लगता है, अगर मां का दूध पिया है ना तूने, तो जाके माफी मांग लिखित में और मीडिया में दे और अपने आप को सरेंडर करवा दे पुलिस के समक्ष जो तूने बयान दिया है, क्योंकि नारी शक्ति का अपमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो माताएं बहनों के साथ इस किस्म का सलूक करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेता चिनैनी में इलेक्शन लड़ रहा था, वो तो ये कहता था कि
लिपस्टिक लगा के जाओ और बिंदी लगा के, सुर्खियां लगा के जाओ, फिर बीजेपी में आपकी कदर होती है। ये उसका बयान था महिलाओं के बारे में, और बीजेपी के महिलाओं के बारे में उसने कहा था कि ये मुजरे वाली औरतों को लाते हैं। इस किस्म का बीजेपी के लोग आज तक बयान देते रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूं। और रामनगर में यहां आया हूं मैं इसलिए खास तौर पर कि जिन लोगों ने 1632 शराब की बोतलें जो लाई थी, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना पुलिस वालों को जवाब देना होगा। और याद रखिए, पाए तकमील तक मैं ये मुद्दा ले जाऊंगा, और उसमें पुलिस वालों ने अगर कार्रवाई नहीं की होगी तो एक्शन जो है वो पुलिस वालों के ऊपर होगा, क्योंकि आप भी कानून जो है उसको आपको भी पालन करना होगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है। सर, चनैनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जो 2 मारपीट के मामले सामने आए थे, एक शख्स को आप खुद अस्पताल में लेके गए थे, तो वो क्या मामला था? देखिए, गरीब आदमी को, जिसका जो बेचारा कह रहा था शराब मत बांटो, उसको भी शराब दी जाए, उसने कहा मैं नहीं लेता लेकिन मैं आपको भी नहीं लेने दूंगा, उसको पकड़ के एसएचओ ने वहां डाल दिया हवालात के अंदर, क्योंकि वो गरीब आदमी था, फटे हुए कपड़े उसके, और उसको इतना मारा, उसको पीटा गया वहां थाने में लाकर। और जो शराब ले जाने वाले थे उनको एक खुली छूट दे दी, आप जहां मर्जी ले जाओ शराब। पुलिस की गाड़ियों में चनैनी में शराब गई है। लोग कह रहे हैं, वहां चनैनी के लोग कह रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियों को इस्तेमाल कर किया गया शराब ढोने के लिए, पैसा ढोने के लिए। उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जनता को। ये मैं उनको साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। और चनैनी में जो शराब पकड़ी गई है, जगह जगह पकड़ी गई है, आज भी खेतों में जगह जगह पेटियां मिल रही हैं, क्योंकि पैंथर्स इंडिया के लोगों ने वहां नाके भी लगाए हुए थे, और जब वो वहां से गुजरना उनको होता था तो वो पेटियां जो है वो वहां फेंक रहे थे खेतों के अंदर। बहुत सारी पेटियां जो है वो खेतों के अंदर भी पड़ी हुई मिली है, लेकिन पुलिस उनका समर्थन कर रही थी। और जो हमने वहां केसेस रजिस्टर किए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हम करते हैं, और फौरी तौर पर वो एक्शन होना चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने चनैनी में खर्चा किया है, उसका भी हिसाब जो है वो लिया जाएगा आने वाले वक्त। सर, एक युवक कटरा से मोटरसाइकिल पे सवार होकर कालडी आया था रात को, उसकी भी पिटाई की गई थी। हाँ। वो क्या मामला था? क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? एक लड़का आया था, उसको कहा गया कि तू किसको वोट दे, उसने कहा मैं पैंथर को वोट दे रहा हूं, तो उसको मारा गया, पीटा गया, उसको पिस्तौल दिखाई गई, और वो इतना परेशान हो गया, वो इतना टेरराइज हो गया। ये तो टेररिज्म है। और क्या होता है टेररिज्म? आतंकवाद क्या होता है? यही है आतंकवाद। तो जिन्होंने आतंकवाद फैलाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? उधमपुर का एसएचओ कहता है कि ये हिस्ट्री शीटर हैं, ये जो लोग जिन्होंने ये किया है, और तुमने क्या कार्रवाई की है उसके खिलाफ? ये जनता आज पूछना चाहती है। और शरेआम बंदूकें और पिस्तौल लेके ये लोग वहां जाते रहे, लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे। कहीं ना कहीं इस बात का जवाब जो है ये पुलिस में और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को देना पड़ेगा। सर, क्या लगता है प्रशासन किसके इशारे पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि पीछे से ही इनको कोई ऐसा निर्देश है कि बीजेपी के लोगों को शराब ले जाने दो, या ये बीजेपी ये खुद बता सकते हैं बेहतर, ये जो पुलिस वाले कर रहे हैं, प्रशासन के लोग कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो भ्रष्ट लोग भी होते हैं, जहां अच्छे अफसर होते हैं वहां इस किस्म के अफसर भी होते हैं, जो मिली भगत से और पैसे का लेन देन करके इस किस्म की इजाजत देते हैं लोगों को कि जो पैसे वाले हैं उनको खुली छूट दे दो कि आप जो मर्जी कर लें, कानून का उल्लंघन कर लें, नियमों की धज्जियां उड़ा दें। ये कलूजन में काम हुआ है, और उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा इस बात का। तो क्या पैंथर्स इंडिया की तरफ से चुनाव आयोग के समक्ष कोई शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं? बिल्कुल करवाई हैं हमने, बिल्कुल करवाई हैं। देखिए, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वहां औरतों के प्रति, यहां चनैनी में भी किया गया, रामनगर में भी किया गया। क्या कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है? मोदी साहब, आपके दरवाजे के ऊपर बैठ के मैं वो स्क्रीन लगाऊंगा जहां पर इन्होंने हमारी महिलाओं को गालियां दी हैं। अगर कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं जाऊंगा दिल्ली में, वो स्क्रीन के ऊपर एलईडी लगा के मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। और जो बड़े बड़े दावे करते हैं आपके महिलाओं का सम्मान, ऐसे होता है महिलाओं का सम्मान
कि उनके अंगों की तुलना आप पशुओं से करें? और जिन स्तनों से आपने दूध पिया है मां का, उसको आप गाली दें? ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रखना, नारी शक्ति खड़ा होगी इसके विरोध में, और आपको जवाब देना होगा पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को और हिंदुस्तान के अवाम को। शुक्रिया।